फिर उसी नगर में वो चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते थे, पिता का गौरव जान करके उसे छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया, छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी दुष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर के घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर, चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बांध और पीठ में तरकस बांधकर वह मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पशु, पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इनके अतिरिक्त और भी जीवों को मारने लगा। वह निर्दयी दुष्ट बुद्धि पूर्व जन्मों के पाप से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए पवित्र तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई गंगा जल की कुछ बूंदें उसके सिर पर गिरी। उसके स्पर्श से, गंगा जल के स्पर्श से वैशाख के महीने में उसके दुख दूर हो गए और कौंडिन्य ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके बोला, दुष्ट बुद्धि बोला, हे ब्राह्मण देवता, कोई ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के मेरे पाप नष्ट हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरे पाप दूर हो उसको सावधान चित्त होकर के श्रवण कर। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी है। तो मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती। इस मोहिनी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इस वचन को सुनकर दुष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर उपद्रव रहित विष्णु लोक चला गया। हे राम जी, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। हे राम जी, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसकी 16वीं भाग के बराबरी नहीं कर सकते। इसको पढ़ने से, इस कथा को श्रवण करने से 1000 गौ दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री कूर्म पुराणे वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी व्रत महात्मक श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत महात्मक के श्रवण का पुण्य भी, पठन का पुण्य भी हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले एकादशी माता की जय।